गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 10th का मैडम राइट्स फ्लावर्स। एंड लास्ट टाइम हमने इस लेसन की इंट्रो और उसकी स्टोरी को डिस्कस किया था। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन में आपने जाना कि इस तरह जो एक गर्ल है वो अपने जो स्ट्रीट में खड़ी रहती थी और वहाँ जितनी भी बसेस ट्रैवल करती थी उनको वो वॉच आउट किया करती थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि नेक्स्ट लेसन में क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ से थे हम स्टार्ट करेंगे हम। ओवर मैनी days and months, Wally listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discrete questions. ठीक है, here and there। अब discrete question क्या होते हैं? ठीक है, एक टफ वर्ड है। तो discrete क्वेश्चंस का मीनिंग होगा स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि क्या हो, स्पेसिफिक हो, उनको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट क्वेश्चंस बोलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, और मैनी डेज एंड मैनी मंथ्स होता है कई दिन और कई महीनों तक। जो वली थी वो क्या थी, जो कन्वर्सेशन होती है लोगों लोगों की जो कि क्या ट्रैवल करते हैं रेगुलरली, वो उनकी बातों को सुनती रही। ठीक है, और वो उनसे क्या थी, लगातार वो उनकी जर्नी के बारे में क्वेश्चन पूछती रहती थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे दिस वे। ठीक है, this way she picked up very small detail about the bus journey। ठीक है, the town was the town was 6 miles from her village। The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all। She heard one well-dressed man say what to Wali, who scarcely uh, saw that much money from one month to next। It seemed a fortune। ओके ओके, तो यहाँ तक हमने जान लिया। तो ये आपको टफ वर्ड है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो एक वर्ड आया यहाँ पे, पिक्ड अप। ठीक है, पिक्ड अप का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। पिक्ड अप का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे एक मोटा वर्ड था यहाँ पे, ये वाला, ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। एंड देन स्केर्सली। ठीक है, ये तो आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसको। एंड सीव्ड मच ऑफ फॉर्चून। ओके, तो ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ड है पिक्ड अप। पिक्ड अप का मीनिंग क्या होता है? लर्न। ठीक है, सीखना। ठीक है, एंड सेकंड वर्ड जो है ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, इसका मीनिंग होगा वेरी स्मॉल अमाउंट, बड़ी ही कम मात्रा में। स्केर्सली मीन्स हार्डली। ठीक है, या रेयरली। देन सीम्ड अ फॉर्चून। फॉर्चून का मीनिंग क्या होगा? वॉज वेरी बिग अमाउंट, काफी ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, नथिंग एट ऑल, एट ऑल का मीनिंग क्या था? वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड सीम्ड अ फॉर्चून का मीनिंग क्या था? वॉज वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हमें ये बताया जाता है कि जो वली होती है वो बस जर्नी की काफी डिटेल अपने पास इकट्ठी कर लेती है। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि उसका जो जो टाउन है उसके घर से वो 6 माइल्स 6 मील दूर था। ठीक है, उसके विलेज से 6 मील दूर था। और जो फेयर था वन साइड का वो 30 पैसे था। और वन पर्सन हु वाज वेयरिंग गुड क्लोथ सेड दैट दिस वाज वेरी स्मॉल। वो एक वहां पे पर्सन था और जिसने की काफी अच्छी जो ड्रेसेस पहनी हुई थी, क्लोथ पहने हुए थे, वो कहते हैं कि ये तो किराया बहुत ही, जो किराया है या फेयर है वो बहुत ही लेसर है, कम है। ओके, वली हैड हार्डली सीन दिस मच ऑफ मनी ड्यूरिंग अ मंथ। तो यहाँ पे कहता है कि इस मतलब एक महीने में जो वली है उसको बड़ी ही मुश्किल से ये जो पैसे थे वो देखने को मिलते थे। ठीक है, ओके, 30 पैसे उसको देखने को मिलते। तो 30 पैसे वॉज अ बिग अमाउंट फॉर हर। कहने का मतलब ये है, ये 30 पैसे का अमाउंट था वो उसके लिए काफी ज्यादा था। उस जो जेंटलमैन था उसको तो ये कम लग रहा था, परंतु वली के लिए ये काफी ज्यादा लग रहा था। ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन रीचिंग town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आगे क्या बताया जाता है कि तो यहाँ पे बताया कि जो ट्रैवलिंग टाइम थी दिल्ली से टाउन तक की वो लगभग थी 45 मिनट्स के इतना टाइम लग जाता था। आफ्टर रीचिंग टाउन इफ शी रिमेन्ड इन द बस एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न टू द विलेज इन द सेम बस। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर वो सेम बस में जाए, ठीक है, 30 पैसे दे के उस बस में जाए और वापस 30 पैसे दे के उसी बस में आ जाए, इस तरह क्या होगी, सेम बस में वो विलेज वापस आ जाए। ठीक, ओके। So next है यहाँ पे this meant that she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town 1:45 and be back home by about 2:40। तो यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे on on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। इस तरह वो अपने विचार को क्या करती है, कैलकुलेट करती है, ठीक है, फिर से रिकैलकुलेट करती है, प्लान करती है और रिप्लान करती है। तो क्या था, सिंपल सी बात है कि वो वहां पे जाएगी किस, कब जाएगी, वो 1 बजे जाएगी, 1:45 पे 5 से पहुंच जाएगी और वापस वो लगभग 2:45 पे अपने घर पहुंच जाएगी। इस तरह के थॉट्स को अपने माइंड्स में क्या करती है, रिकैलकुलेट करती है। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी है इसके, वो ही हम डिस्कस कर लेंगे। हम थोड़ा सा लेसन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून was just on the point just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly। ठीक है, ओके, ठीक है। कमांड करना मीन्स ऑर्डर देना एंड कमांडिंगली मीन्स गिविंग ऑर्डर, सेम ही बात है, ठीक है। ज़्यादा टफ तो है नहीं कुछ इसमें। कमांड करने का पता ना आपको मीनिंग क्या होता है, मैं बता भी दिया आपको। तो देखते हैं। तो एक क्या थी, जो यहाँ पे ये बताया गया कि एक आफ्टरनून, क्योंकि क्या थी, काफी ज्यादा क्लियर थी, मौसम ठीक था, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन की ये दोपहर थी। तो यहाँ पे क्या होता है, बस क्या थी, विलेज पहुंचने वाली थी और मुड़ने की बारी थी मेन हाईवे पे। तो एक छोटी सी वहां पे स्मॉल वॉइस सुनाई देती है बस में, ठीक है, और जो आवाज थी वो किसकी थी, वली की, तो स्टॉप द बस। ओके, तो क्या होता है नेक्स्ट, द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हैंड आउट ऑफ द डोर एंड सेड हरी देन टेल हुज ओवर इट इज to come quickly। Okay, it is me, Chotu Wali. I am the one who has to get on। Okay, ठीक है। तो क्रॉल का मीनिंग क्या होता है, मूव एट वेरी स्लो स्पीड। क्रॉल का मीनिंग क्या होता है, किसी थोड़ी धीरे धीरे स्पीड में क्या करना, मूव करना है। तो क्या हुआ, तो जो बस थी वो स्लो डाउन होगी, ठीक है, ने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी थी। और जो क्या करता है, जो बस कनेक्टर है वो जो बस की डोर होता है, ठीक है, उससे अपने हेड को बाहर निकालता है और वो कहता है कि जल्दी करो, टोल्ड वली टू टेल द पैसेंजर टू कम क्विकली। वली शॉर्टेड दैट शी वांटेड टू गेट इनटू द बस टू ट्रैवल। वली ये कहती है कि वो भी बस में जाना चाहती है कि वो यात्रा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, व्हाई नाउ द बस हैड टू कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, यस आई सिंपली हैव टू गो डाउन, said Wally, standing outside the bus, and here my money। She showed him some coins। क्या होता है यहाँ पे, नाउ द बस हैड स्टॉप, बस क्या है, रुक जाती है, ठीक है, और कंडक्टर वाज सरप्राइज दैट, जो कंडक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो वली है वो अकेले ही बस में सफर करना चाहती है, ठीक है। तो वली से कंडक्टर से ये कहती है कि मैं क्या हूँ, शहर जाना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मेरे पास जाने के लिए किराया भी है, मनी भी है मेरे पास। व्हाइल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस शी शोड सम कॉइन टू द कंडक्टर। जब वो बस के बाहर खड़ी होती है तो वो कुछ कॉइन जो है कंडक्टर को दिखाती है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। बस, तो कंडक्टर कहते हैं ठीक है, पहले तुम क्या करो, बस के में चढ़ जाओ, ठीक है। सेट द कंडक्टर, सर कौन कहता है, कंडक्टर कहता है, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर।
और वो अपना हाथ आगे निकाल देता है ताकि वो उसकी बस में चढ़ाने के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये थे आपका चैप्टर। तो देखो यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी आपने करने हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको कम पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन है ये 4 और 5। ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी हमने चेक करने हैं। बता देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन है। अ, ये वाली, व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट डिड वली फाइंड्स अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। ये सब कुछ हमने इन पैराग्राफ में पढ़ा। व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लान टू डू, ये क्वेश्चन हमने साथ साथ में ही करने हैं। तो ये मैं आज आपको सेंड कर दूंगा, आप इनको नोट डाउन कर लें। बाकी लेसन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, रिपीट करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।